विश्व हिंदी अधिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित आज की काव्य गोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज के युग जीवन में मानवीय चेतना का विकास हो, ये अधिष्ठान का विशेष उद्देश्य है। और अब मैं अधिष्ठान की न्यासी डॉक्टर विद्या प्रधान को आहूत करता हूँ, वे आज की गोष्ठी में आमंत्रित रचनाकारों का स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ के तत्वावधान में आयोजित मासिक गोष्ठी के अंतर्गत आज की काव्य गोष्ठी में श्री लिंगम चिरंजीव राव का काव्य पाठ हो रहा है। आंध्र प्रदेश से आए अधिष्ठान के आप सक्रिय सदस्य हैं तथा अधिष्ठान के आंध्र प्रदेश संयोजक हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अधिष्ठान के विकास में देश विदेश से सक्रिय साहित्यकारों का भी हार्दिक स्वागत है, जिसमें श्री लिंगम चिरंजीव राव, पंकज रथ शर्मा, श्रीमती आशा मेहर, सोनल श्रीवास, श्रीमती डॉक्टर सुधा देवांगन, श्रीमती स्वाति पंड्या, श्री अरविंद सोनी, श्रीमती रश्मि वर्मा, आप लोगों को मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी अधिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित यह काव्य गोष्ठी मानवीय भावनाओं संवेदनाओं को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करे। डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह जी ने इसके संयोजन में योगदान किया है। इसके क्रियान्वयन के लिए आपके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं समय की गति को देखते हुए आयोजन को प्रगति की ओर ले जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आहूत करता हूं आंध्र प्रदेश से आए हमारे साहित्यकार श्री लिंगम चिरंजीव राव। आपकी साहित्यिक प्रतिष्ठा देश भर में है। विभिन्न जगहों में आप साहित्यिक आयोजनों में जाते आते रहते हैं। आप अनेक कविताओं के सर्जक हैं। कई जगहों से आपको प्रशस्ति प्राप्त हुई है, अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। मैं आपको सीधे आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए कि देखें, आओ तो इस अधिष्ठान में क्या बोलता है भीतर का रचनाकार श्री लिंगम चिरंजीव राव। अनुरोध करूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरी पहली रचना बताओ तुम चुप क्यों हो। बताओ तुम चुप क्यों हो। संघर्षों का अठास, एहसासों का विश्वास, अपनों के बीच फिर अपनों का परिहास। लगता है जीवन ऐसे फिर से बना उपहास। मैं कब तक आस में रहूं, मैं कब तक आस में रहूं। बताओ तुम चुप क्यों हो। मैंने क्या नहीं सहा, मैंने क्या नहीं झेला, मैंने क्या नहीं सोचा। मेरे जिगर के टुकड़े को आज भी लगता नहीं मिलेगा यही न्याय कहीं। बताओ तुम चुप क्यों हो। शायद मेरी तकदीर ऐसी है जो इतने लंबे समय का करना पड़ रहा इंतजार। आज जो लोगों के दिलों में पैदा हुआ ऐसा उबाल है, काश ये उस समय 7 साल पहले भी हो गया होता। मोमबत्ती की यात्रा का जो मशाल जुलूस रहता मुझको मलाल। बताओ तुम चुप क्यों हो। कृपया बाकी लोग म्यूट कर लें। बताओ तुम चुप क्यों हो। पर डर भी कम नहीं, धीरे धीरे और भी हमारी बेटियों हो रही जवान। मैं कब तक इनके ऐसे बदलते हालातों को दरिंदों से संभाल कर महफूज रख पाऊंगी। बताओ तुम चुप क्यों हो। यत्न सारे फिर हमारे विफल ना हो जाए, यत्न सारे फिर हमारे विफल ना हो जाए। फिर से हम वही लौट कर खड़े ना हो जाएं जहां से हम चले थे। फिर वही राम कहानी
होगी सबकी जुबानी, बेटियां संभाल कर चलो, अपनी ताकत खुद बनो, तंत्र की तरह पेचीदगी में न्याय कौन दिलाएगा, बताओ तुम चुप क्यों हो। मेरी दूसरी रचना अलग सी चाल। कुछ अलग सी चाल उस परिंदे की, घर के घोंसले लगते उसे अच्छे न थे, जहां औरों का मिलना अब कहाँ, अपनों से लड़कर कौन खुश रह पाया है। रिश्तों की अहमियत को समझते समझते उम्र निकल गई, रिश्तों की अहमियत को समझते समझते उम्र निकल गई। अपनों से न बन पाई कभी, औरों का भी जहां टूट गया। कुछ अलग सी चाल उस परिंदे की, जो था वो भी न रहा, जिसकी चाह थी मिला तो वो भी नहीं। पत्तों पे ओस बूंद की तरह सूरज का था इंतजार, कब बिखर जाए कब संवर जाए। अब ये क्या सहन नहीं होता, अब चाल ही अलग थी तो मंजिल सही ढूंढने से फायदा क्या। रोक लो खुद को या मिट जाओ, रोक लो खुद को या मिट जाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह जी, इको क्यों हो रहा है, थोड़ा सा देखिए तो। अब मैं आयोजन के दूसरे क्रम में श्री पंकज रथ को तैयार रहने के लिए संकेत कर रहा हूं। उसके पहले मैं आहूत करता हूं डॉक्टर श्रीमती आशा मेहर को। काव्य वाटिका में आप बहुत सक्रिय रहती हैं, आपके 2-3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। जी नमस्कार। विश्व हिंदी अधिष्ठान के मंच को मैं नमन कर जी, मैं एक यथार्थ चित्रण रखती हूँ स्वागत। कि रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, फिर भी वह जगह बना लेती है। गालों में लाली, हाथों में थाली, आंखों में मोटे मोटे काजल, थामे माँ का आंचल, वह करतब दिखाती है, गीत गुनगुनाती है। 3 बरस की बालिका हमें जिंदगी का मतलब बताती है। बहुत सुंदर, बहुत उसी सुंदर है। डिब्बे में एक छोटा बालक अपनी पहनी कमीज उतार कर झाड़ू लगाता है। ठिठुरती ठंड में मासूमियत की रजाई ओढ़े चंद पैसों के लिए हाथ फैलाता है, मानो 21वीं सदी को ठेगा दिखाता है। क्या बात। और हम इंसान होने की मुहर उसकी हथेली पर सिक्का रखकर लगाते हैं, या उसे दुत्कार कर अपने जीवित होने का एहसास दिलाते हैं, अपने जीवित होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, सराहनीय। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब अगले क्रम में एक ऐसी नन्ही कड़ी शोध, अनुसंधान और युग जीवन की संभावनाओं को लेकर चल रही है। सोनल मावतवाल श्रीवास, काव्य पाठ के लिए मैं आहूत करता हूँ सोनल। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। याद है मुझे माँ के साथ बिताया वह आखिरी दिन। मैं और मेरी माँ, कुछ खास बातें नहीं हुई हम में। मैं अपने कामों में व्यस्त, माँ अपनी हालत से त्रस्त। एक आध बिस्किट ही खाई होगी उसने मेरे लाख कहने पर। याद है मुझे रात होने को थी, अपने कामों को करती, मैं बीच बीच में देख आती उसे। माँ को देख लेती, माँ चुपचाप सोई थी। राहत महसूस करती मैं, बिस्तर पर पड़ी सुध नहीं थी उसकी। मैंने जगाया उसे, कपड़े बदले और इस तरह बेटी होने का फर्ज निभाया। याद है मुझे आखिरी इशारा माँ का। माँ कहना चाहती थी, मैं ठीक हूँ, तू अब सो जा। मैं भी कहाँ जानती थी
अब सोचते भटक जाती हूँ यादों में। याद है मुझे, मन हुआ था उस दिन एक बार देखा उसे, फिर लगा माँ सो गई होगी। मेरी आंख लग गई, डूबी थी मैं भी बचपन के ख्यालों में। अब याद नहीं बीच के कुछ पल, समय, घड़ी, जब माँ जा रही होगी या चली गई होगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सराहनीय। बहुत सुंदर। माँ के प्रति बहुत मार्मिक और कारुणिक अभिव्यक्ति है। हर शब्द में माँ का एहसास है। सोनल बहुत सुंदर। माँ वह होती है। अब मैं अगले क्रम में जी, आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुधा देवांगन को अपने नाम के अनुरूप सुधा का प्रचार प्रसार और दृष्टि संसार में हो जाए तो यह सारा परिवेश जो जाल जंजाल और जहरीला होता जा रहा है उसमें आत्मिक सुकून से सांस लेकर इस नभोमंडल को शुद्ध पवित्र और पावन बना सकता है। धरित्री को पावन पवित्र शुद्ध बनाने के लिए मैं सुधा की पुष्टि के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैम। सभी को सादर नमन। और मेरी रचना देशभक्ति संग बसंत का रंग सुनिएगा। क्या बात। ऋतुराज है देखो लेकर आया नया बसंती रंग, वाह, खुलकर खिलकर झूम रहे हैं लोग तिरंगे संग, संदेशा लाया है ये रुत हर्षाया है, आहा संदेशा लाया है ये रुत हर्षाया है। रुत बदला चोला बदला है बदल रही है फजाएं, आओ माँ भारती के तन को मिलकर फिर से सजाए। क्या बात। घायल माँ के तन मन पर हम स्नेह का दीप जलाए, आम्र बौराया है वाह, भ्रमर खिलाया, आहा आम्र बौराया है भ्रमर खिलाया है। धानी पीली चुनरी ओढ़े बनी दुल्हनिया धरती, तेसु पर साकी लाली पक्का रंग केसरिया करती, मत वाले वीरों के मन को ये दुल्हन है हरती, सजनिया बनाया है जान लुटाया, वहाँ सजनिया बनाया है जान लुटाया है। अंतरिक्ष पर देखो हमने नई इबारत लिखी है, सावधान हो जाओ अब ये राह विकास की सीखी है, शांति और सद्भाव की राह क्यों लगती सबको तीखी है, कोयल ने गाया है मन को लुभाया, कोयल ने गाया है मन को लुभाया है। अंतिम सुनिएगा। खेलेंगे जी हम तो होली नए विकास के संग, परेशान है अपने पड़ोसी जिनके दिमाग है तंग, हम तो मस्ती में है झूमे बदले अपने ढंग, बैर को मिटाया है गले से लगाया है, बैर को मिटाया है गले से लगाया है। ऋतुराज है देखो लेकर आया नया बसंती रंग, खुलकर खिलकर झूम रहे हैं लोग तिरंगे संग, संदेशा लाया है रुत हर्षाया है। बहुत बढ़िया, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर। सचमुच वासंती महक और गमक को परिवेश में हम अनुभूत कर सके, बहुत धन्यवाद। अब मैं सुधा की इस चेतना को जो पुनरावृत्ति हुई थी स्वाति से फिर संयुक्त कर रहा हूँ।
और देखें स्वाति की बूंदें इस नभोमंडल में, इस धरा में किस तरह से चातक की प्यास बुझाने के लिए इस धरती की ओर अग्रसर हो रही है। मैं आहूत करता हूँ श्रीमती स्वाति पंडवा। नमस्कार सभी को। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन को फिर लौटाना है। क्या बात। आज समय की तेज रफ्तार में बचपन कहीं गुमसा होता है। सहने की शक्ति, आदर की भावना धीरे धीरे कम सी होती है। प्रतिस्पर्धा की इस आंधी में मन का बोझ बढ़ा जाता है। तनाव, अनिद्रा, उदासी का साया नन्हे मन को छू जाता है। इसीलिए जरूरत है अब किताबों से जरा परे जाना, ज्ञान के संग संस्कारों का सूरज फिर से जगाना। बहुत खूब। माँ बाप का सम्मान सिखाएं, गुरुजनों की वंदना भी, पूजा प्रार्थना योग्य तपस्या, मन को दे शांति गहन सभी। बच्चे मजबूत हो तन मन से, बस इतना सा संदेश है, उसके सपनों पर साया न डालें। ये हर घर का निवेदन विशेष है। कई जन अपने अधूरे सपने बच्चों को थोप ही देते हैं। दुनिया की भाग दौड़ में उनका बचपन खो ही देते हैं। पर अब समय बदलना होगा, बचपन फिर लौटाना होगा। वो कंचों की खनखन, वो मिट्टी की खुशबू लाना होगा। फिर से छुपन छुपाई खेलें, मुस्कानों की बारिश हो जाए। दौड़ खुली हवा में बच्चे मन जी भरकर मुस्काएं। चलो मिलकर यह संकल्प करें, नन्हे दिल को न रुलाएं। उनकी आंखों में सपने लिखें, हम बचपन फिर लौटाएं। नमस्कार। बहुत सुंदर रचना, बचपन फिर बहुत अच्छा। स्वाति पंड्या जी हृदय स्थान से ये मंच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज को छूता ही है, जाने अनजाने। अब मैं सीधे आहूत करता हूँ श्रीमती रश्मि वर्मा को। बहुत सुंदर नाम के साथ सुंदर काव्य प्रतिभाएं हैं। स्वाति, सुधा, आशा, रश्मि। देखिए माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी को नमस्कार करते हुए अपनी रचना पर आती हूँ। स्वागत। अवतारी तुम पुनः पधारो। अवतारी तुम पुनः पधारो, धरा पे है संकट भारी। भूल चुका है मानवता, नर मची हुई मारा मारी, मची हुई मारा मारी। लालच में अपने अंधे होकर वन संपदा लूटी सारी। जल स्रोत है खत्म हो रहे, नदियों में प्रदूषण भारी। भूल चुके आवाज पंछी, भूल चुके आवाज पंछी, वनों में दिखते पेड़ नहीं। वन पशु भी लावारिस से हैं, उन्हें कहीं भी ठौर नहीं, उन्हें कहीं भी ठौर नहीं। तो अवतारी तुम पुनः पधारो, अवतारी तुम पुनः पधारो, धरा पे है संकट भारी। भूल चुका है मानवता, नर मची हुई मारा मारी। बात करें परिवारों की क्या संभले नहीं संभलते जो, माता पिता को नहीं समझते संस्कारों को भूले वो। नहीं चाहते दायित्व निभाना, नहीं चाहते दायित्व निभाना, ना बंधनों में बंध जाना। माता पिता जिन्हें लगे बोझ से देते वृद्धाश्रम का नजराना। इसीलिए अवतारी तुम पुनः पधारो, धरा पे है संकट भारी। भूल चुका है मानवता, नर मची हुई मारा मारी। सच्चे दोस्त कहाँ मिलते हैं, छुरी बगल में है रहती। खो गई है मिठास दिलों की, कड़वाहट केवल बसी। एक कोख के रिश्ते भी अब, एक कोख के रिश्ते भी अब पहचान अपनी भूले। ध्यान रखेंगे क्या अपनों का, चाह रखते सब खुद जी लें, चाह रखते सब खुद जी लें। तो
अवतारी तुम पुनः पधारो, धरा पे है संकट भारी। भूल चुका है मानवता नर, मची हुई मारा मारी, मची हुई मारा मारी। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, अत्यंत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ महाकाव्यात्मक कृति गीत रामायण के रचयिता और मन के आखर के रचनाकार श्री अरविंद सोनी सार्थक जी को। आप मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं और ट्रस्टी प्रांतीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम के। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान साहब, आदरणीय राव साहब, हमारे आयोवाणी का परिवार सभी साहित्य का यहाँ एकत्रित है। हम आदरणीय प्रधान साहब के निवास स्थान पर हैं आज। आइए शुरू करता हूँ कि जीवन में घोलते हैं खुशियों के रंग सारे, जीवन में घोलते हैं खुशियों के रंग सारे। और कोई रहे न बेरंग, बेघर या बेसहारे, तो बनकर सहारा सार्थक करें जीवन को। बन करके हम सहारा सार्थक करें जीवन को। दर्द दुखियों के बांटे हों फर्ज ये हमारे, दर्द दुखियों के बांटे हों फर्ज ये हमारे। बहुत अच्छा। तो मिलकर रहे हो चाहे मतभेद न्यारे न्यारे, मिलकर रहे हो चाहे मतभेद न्यारे न्यारे। रंगों के खेल में तो जीते न कोई हारे, रंगों के खेल में तो जीते न कोई हारे। तो तौले नहीं रंगों को मजहब की तराजू में, तोले नहीं रंगों को मजहब की तराजू में। साए में तिरंगे के सारे ही रंग प्यारे, साए में तिरंगे के सारे ही रंग प्यारे। तो ये साहित्य के सारे रंग यहाँ बैठे हैं, हम अलग अलग प्रदेश से। आइए यहाँ मातृशक्तियां भी हमारे साथ उपस्थित है। मैं मातृशक्तियों के सम्मान में एक दो छंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि ममता का कोई किन शब्दों में बखान करें, मिलते हैं शब्द कहाँ मुझे बतलाइए। क्या बात। ममता का कोई किन शब्दों में बखान करें, मिलते हैं शब्द कहाँ मुझे बतलाइए। और ममता के ऋणी सब चुका नहीं पाए कर्ज, कर जोड़ नित सभी मान ही बढ़ाइए। तो दिए जिसे भगवान मातृत्व का वरदान, ये मानव की गंगाधार शीश ही झुकाइए। और दिव्यता का अवतार ये जननी है दुर्गा रूपा, अबला समझ कर मान न गिराइए। अबला समझ कर मान न गिराइए। तो भूखे प्यासे रहकर दुख कष्ट सहकर शिशु को तरुण करे माता नित ध्याइए। और मान नारी रखे सभी माँ के लाल बने रहे, ममता आंचल सदा दुलार ही पाइए। तो कहीं दिखे नारी पर होता अत्याचार रोको, हाड़ मास दूध का एक कर्ज भी चुकाइए। और जहाँ कहीं घट रहा नर नारी अनुपात, ये मानव बचाना है तो बेटियां क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बचाना है तो बेटियां बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पर ये समय दिया, इसके लिए आदरणीय प्रधान साहब का, आदरणीय राव साहब का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सराहनीय। मानवता बचानी है तो वो कर रहे बेटियां हैं क्या? बचाइए। और इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में अब मैं सीधे आहूत करता हूं नई संभावनाओं से आपूरित छत्तीसगढ़ी और हिंदी के रचनाकार पंकज रथ शर्मा। स्वागत। यहाँ पर उपस्थित सभी वृद्धजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ज्ञानेश्वरी दीदी को भी सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक समय न लेते हुए अपना काव्य पाठ करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नया दौर। मौन है लोग यहाँ, मौन है लोग यहाँ, भीतर सबके शोर। मौन है लोग यहाँ, भीतर सबके शोर। होते कई किरदार, अभिनय का यह नया दौर। होते कई किरदार, अभिनय का यह नया दौर। रिश्तों की रसाकसी, रिश्तों की रसाकसी नाजुक है डोर। रिश्तों की रसाकसी नाजुक है डोर। आईने में अजीब भंगिमा, असल में कुछ और। अजीब भंगिमा, असल में कुछ और। मानता नहीं मन, मानता नहीं मन, सब पाने को दौड़ता। मानता नहीं मन, सब पाने को दौड़ता। यहाँ वहाँ हर ओर, यहाँ वहाँ हर ओर। ये है नया दौर, ये है नया दौर। अभी तक हम लोगों ने सभी उपस्थित लोगों के साथ, सभी उपस्थित साहित्य गतिविधियों में शारदा माँ शारदे के पुत्र और पुत्रियों को सुना है। और हमारे बीच मीन केतन प्रधान सर जो इसका संचालन कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी वाणी से कुछ ऐसी चीजें दें जिससे हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मीन केतन प्रधान सर से कि वो कुछ हमें अच्छी बातें, अच्छे गीत सुनाए। बहुत धन्यवाद। बहुत प्रिय श्री चिरंजीव राव जी, इस ढलती सांझ में एक रोशनी दिखाई देती है। इस ढलती सांझ में एक रोशनी दिखाई देती है, अंधेरे के खिलाफ लड़ती। वह जाने कब से आगे बढ़ रही है, एक रोशनी दिखाई। और मेरे बगल में बैठे इस प्रदेश से उस प्रदेश से आए वे मेरे सभी बहुत भीतर की ताकतें हैं, रचनाकार हैं। रचो आदमियत मुझे कभी कभी क्यों दिखाई देती है। बहुत धन्यवाद। Sweet and short. बहुत अच्छा। इस आयोजन की अंतिम कड़ी के रूप में एक तरह से प्रकारांतर से सूत्रधार की भूमिका निर्वाह कर रहे डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह को मैं उनके कोमल कंठ के लिए आहूत करता हूं। डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह। धन्यवाद सर। आप सभी को समर्पित करती हूँ ये अपना मुक्तक। पुष्प पल्लवित सजीली धरा को नमन, और सितारों भरे इस गगन को नमन। पुष्प पल्लवित सजीली धरा को नमन, और सितारों भरे इस गगन को नमन। आप आए तो धन्य हो गया अंजुमन, आप आए तो धन्य हो गया अंजुमन। आने वाले हर एक मेहमान को नमन, आने वाले हर एक मेहमान को नमन। आप सभी को मेरा नमन है, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं लेके आप आए। आपको बहुत धन्यवाद। समय कितना है अपने पास डॉक्टर ज्ञानेश्वरी जी?
जी, अभी 5 समय मिनट है खत्म क्या? होने वाला है, क्योंकि 10 मिनट का मेरे पास आया था, 1-2 मिनट में कट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो अच्छा, मुझसे। हाँ। तो बहुत समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम समापन बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि जो बैठे हैं उनकी भावनाओं को हम थपथपा न पाए, उनकी संवेदनाओं को छू न पाए। मैं भावनाओं, संवेदनाओं, अनुभूतियों को छूते हुए सबसे पहले श्री चिरंजीव राव जी को, आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों, संवेदनाओं और जिन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता की बात आपने की थी, उस अस्मिता को गगनचुंबी ध्वनि देने वाले हमारे रचनाकार यहाँ अरविंद सोनी सार्थक जी भी मौजूद रहे। महाकाव्यात्मक कृति के रचनाकार हैं। और श्री पंकज रथ शर्मा, श्रीमती आशा मेहर, सोनल माओतवाल श्रीवास, डॉक्टर सुधा देवांगन, श्रीमती स्वाति पंड्या, आप सबको रश्मि वर्मा सहित अधिष्ठान के संचालक डॉक्टर विद्या प्रधान, पंकज रथ शर्मा, पुनः डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह को मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।